राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर 45 अंश, कोण ई बराबर 56, तब सी बराबर है। चार ऑप्शन इस प्रकार है। 45 अंश है पहला, दूसरा 56 अंश, तीसरा 101 अंश और चौथा है 89 अंश। तो जब दो त्रिभुज समरूप हैं, कौन कौन से दिए गए, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज होते हैं तो उसके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं। जैसे ये त्रिभुज बना लिया हमने, ए बी सी, दूसरा डी ई एफ। ए कितना है 45 अंश, ई कितना है 56 अंश। अब ध्यान देना, अगर ए 45 अंश है तो डी भी कितना होगा 45 अंश, ई 56 अंश है तो ये भी कैसा हो जाएगा 56 अंश। कोण ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये समरूप है और जब समरूप होते तो उसके संगत कोण समान होते हैं, तो ए डी के बराबर हो जाएगा। ए कितना है 45 अंश। कोण बी जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा, कितना अंश दिया गया 56। कोण सी नहीं दिया गया तो कोण सी ही पूछा गया, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए की वैल्यू कितनी है 45 अंश, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 56 अंश, कोण सी पूछा गया बराबर 180 अंश। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11, हाथ से लगी 1, 5 5 10, 101 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। 101 दूसरी तरफ ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। कोण सी बराबर 180 माइनस 101 अंश, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 79 अंश। देखें कौन सा विकल्प सही है। पहला तो गलत है 45 दिया, दूसरा भी विकल्प गलत है, तीसरा विकल्प भी गलत है, चौथा विकल्प भी मैच कर रहा है, तो चौथा विकल्प सही है। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर 75 अंश, कोण बाई बराबर 57 अंश हो, तो कोण सी का मान होगा। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प 58 अंश, दूसरा 48 अंश, तीसरा 45 अंश और चौथा है 54 अंश। तो कौन कौन से त्रिभुज दिए गए, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा दूसरा दिया गया, एक्स बाई जेड। और क्या बोला गया, कोण ए क्या है 75 अंश है, कोण बाई क्या है 57 अंश है। एक कंडीशन दे रखी है उन्होंने, क्या दे रखी है कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप त्रिभुज है एक्स बाई जेड की। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत कोण समान होते हैं। तो कोण ए 75 है तो एक्स भी क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण एक्स बराबर 75 अंश। कोण बाई 57 है तो कोण बी भी 57 अंश हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण बाई बराबर 57 अंश। निकालना कौन सा है, कोण सी।
तो कोण सी निकालने के लिए त्रिभुज ले ले ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ए हमारे पास कितना है 75 अंश है, बी हमारे पास क्या है 57 अंश है, प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 हाथ से लगी 1, 8 5 13 हाथ से लगी 13 के 13 लिख दो 132 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब हम क्या करेंगे 132 प्लस के दूसरी तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 132 अंश घटा देंगे। कोण सी बराबर 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4, 48 अंश। देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। पहला विकल्प 58 अंश दिया, नहीं मैच कर रहा है, गलत। दूसरा विकल्प मैच कर रहा है 48 अंश, अतः दूसरा विकल्प सही है। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर 57 अंश कोण ई बराबर 75 अंश हो, तो कोण सी का मान होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, पहला 58 अंश, दूसरा 48 अंश, तीसरा 45 अंश और चौथा है 54 अंश। तो सबसे पहले हम समरूप त्रिभुज बनाएंगे दो, ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज दिया गया है डी ई एफ। ए हमें दिया गया 57 अंश, ई दिया गया है 75 अंश। ध्यान देंगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ कैसे हैं समरूप त्रिभुज, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। जब त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत मान या संगत कोण लिख दो, संगत कोण समान होते हैं। समान या बराबर, बात एक ही होती है, समान होते हैं। तो कोण ए जो है 57 अंश है, तो कोण डी भी कितना हो जाएगा 57 अंश। कोण ए बराबर कोण डी बराबर 57 अंश। कोण ई 75 है तो कोण बी भी 75 अंश हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण ई बराबर 75 अंश। अब रह गया हमारा सी कोण और यही हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। ए 57 अंश प्लस कोण बी 75 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ देंगे 7 5 12 हाथ से लगी 1, 8 5 13 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 132 अंश, तो कोण सी बराबर 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4, तो कितना आ गया सी का मान, कोण सी आ गया 48 अंश। अब देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। पहला विकल्प 58 अंश, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा 48 अंश, यही मैच कर रहा है, अतः दूसरा विकल्प सही है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या क्या हमें दिया गया, आधार की लंबाई, तो आधार बोलेंगे इसे कितना है 14 सेंटीमीटर,
ऊंचाई कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। ऊंचा क्या गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है यहाँ पर 14, ऊंचाई क्या है 7। 2 का भाग 14 में देंगे 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49। और किसी का भी क्षेत्रफल हो हमेशा किस में निकलता है, वर्ग में। यहाँ सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक त्रिभुज दिया गया, तो त्रिभुज हो गया ये आपका ए बी सी। दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये इसका एसी का मध्य बिंदु और ये इसका डी, और ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा डीईबीसी के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है। डीई को मिलाया, उप सिद्ध क्या करना है, कि यह तीसरी भुजा के समांतर, मतलब ये और ये कैसी हो, समांतर हो। तो डीई समांतर बीसी सिद्ध करना है। उपपत्ति, देखेंगे जब डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, ए डी जो है वो क्या हो जाएगा, डीबी के बराबर है। जब डीबी के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं डीबी गुणा 1। डीबी गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में। तो एडी बटे डीबी बराबर 1। 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 का भाग 1 में देके वही बना रहेगा, इसको डाल देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, जब ये मध्य बिंदु है तो ए किसके बराबर है, ईसी के। इसको हम लिख सकते हैं 1 का गुणा कर सकते हैं, ईसी का 1 में गुणा करेंगे तो ईसी रहेगा। ये गुणा में तो दूसरी तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में। ए बटे ईसी बराबर 1। 1 के नीचे 1 का भाग देंगे वही बना रहेगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखेंगे, समीकरण 1/2 से क्या देख रहे हो, दायां पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष को भी हम बराबर कर देंगे। तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये क्या है, थेल्स प्रमेय लग रही है, थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय है, प्रमेय है। जब ये थेल्स प्रमेय है तो हम बता सकते हैं, थेल्स प्रमेय तभी लगती है जब ये और ये क्या होती है, समांतर होती। तो डी समांतर बीसी, यही हमें प्रूव करना था, यही आपका प्रूव हो गया। चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस तथा टी है।
यदि कोण P बराबर कोण RTS, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। ये चित्र दे दिया गया आपको, RPQRST, ये दो त्रिभुज है। इसमें पहले ही बोला गया है कि जो RTS है वो कोण P के बराबर है। हमें मालूम है अगर हम इसमें दो कोण बराबर कर लें तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप, या फिर हम तीन कोण बराबर कर लें तो भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है ना। यह दो भुजाएं, तीनों भुजाएं कैसे हो, अनुपात में हो बराबर, तो भी त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है ना। यह दो भुजाएं और एक कोण हो तो भी त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दो त्रिभुज को लेके चलेंगे। RTS त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में कोण P बराबर कोण RTS दिया है। अब यहां पर देखो, जब हम त्रिभुज RPQ ले रहे तब भी ये R आ रहा है, जब हम RST ले रहे तब भी R आ रहा है, तो कोण R क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, R। लिखना चाहो तो SRT लिख सकते हो या TRS लिख सकते हो, TRS। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। और कोण कोण से त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। कैसे हो गए हैं, समरूप त्रिभुज। किसके द्वारा, ए समरूपता से। ए समरूपता का मतलब है कोण कोण से। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या बोला गया, एक त्रिभुज। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ABC। एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा AB का मध्य बिंदु हमने मान लिया D। दूसरी भुजा के समांतर खींचेगी, दूसरी भुजा इसके भुजा के समांतर खींचेगी, ये और ये समांतर है। जो AC को कहां पर काट रही है, E पर काट रही है। तो दिया है, हमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है, D से DE समांतर BC खींची, जो AC को E पर, AC को E पर काटती है। आगे क्या पूछा गया, सिद्ध क्या करना है कि वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब इस भुजा को समद्विभाजित, यानी समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर भागों में विभाजित करती है कि नहीं। तो सिद्ध करना है कि AC का मध्य बिंदु है, या फिर ऐसे भी बोल सकते, या ऐसे भी लिख सकते हैं, AC को समद्विभाजित करता है।
करता है। उपपत्ति, हम क्या करेंगे, जब DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, D जब AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, तो AD जो है वो किसके बराबर होगी, DB के। AD जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, DB के बराबर हो गए। यहां पर हम क्या करें, DB का अगर भाग लगा दें तो AD बटे DB, ये क्या हो जाएगा, 1/1। हम इसको 1 लिख सकते हैं ना, DB गुणा में है तो भाग में आ जाएगी, और 1/1, 1 का भाग देंगे 1 में। ऐसा इसलिए लिखा है कि हमें AD बटे DB का मान यहाँ पर चाहिए। तो AD बटे DB का मान क्या निकाला हमने, 1/1 बराबर AE बटे E से त्रिया गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा AE बराबर EC। जब AE और EC बराबर हो गई, यहां से यहां तक ये बराबर हो गई है, तो हम बता सकते हैं कि E जो है AC का मध्य बिंदु है। अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, या E AC को समद्विभाजित करता है, करता है। तो यही हमारे प्रूव करना था, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। चित्र में यदि AB लंब BC और DE लंब AC, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AED है। ये सिद्ध करना है। चित्र ये दिया गया है, दिया है AB लंब BC तथा DE लंब AC। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AED। उपपत्ति, त्रिभुज ले लेंगे, कौन से हमें समरूप करने हैं उन्हीं त्रिभुजों को ले लेंगे, ABC तथा त्रिभुज AED में ABC जो है कोण AED के बराबर है। क्यों बराबर है, चूंकि AB लंब BC तथा DE लंब AC, लंब होता है तो 90 अंश का कोण बनाएगा। ये देखो 90 अंश की। और जब हम त्रिभुज ले रहे ABC तब भी ये आ रहा, जब हम AED ले रहे तब भी ये आ रहा है, तो A क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण, कोण A उभयनिष्ठ। देखो कोण कोण, दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। किसके द्वारा, डबल A समरूपता से। ये हमारा सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग।
आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। चित्र में पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर और कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे सिद्ध कर दिया है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर और कोण पी एस टी बराबर पी आर क्यू के है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उपपत्ति देखिए, क्या दिया गया? पी एस बटे एस क्यू पी टी बटे टी आर ये दिया गया है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर दिया है। जब ये है, देखो पी एस बटे एस क्यू पी टी बटे टी आर, तो ये क्या है? थेल्स प्रमेय है। ये थेल्स प्रमेय है। जब ये थेल्स प्रमेय है तो हम बता सकते हैं एस टी जो है क्यू आर के समांतर है। एस टी समांतर क्यू आर। जब ये समांतर है तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एस पी के बराबर हो जाएगा। कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर। पी क्यू आर इसको डाल देंगे समीकरण 1। और क्या दिया गया हमें? पी एस टी जो है किसके बराबर है? पी आर क्यू के। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। बायां पक्ष दोनों में क्या है? समान है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों में समान है। तो समीकरण 1/2 से पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर, मतलब ये जब ये समान है, कोण समान है, तो इनके सम्मुख भुजाएं भी कैसी होंगी? समान होंगी। पी आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? पी क्यू के बराबर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि समान कोणों त्रिभुज में, ऐसे लिख दो, त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। जब दो भुजाएं समान हो तो हम बता सकते हैं, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बाहु त्रिभुज है। ट्रू। यही प्रूव करना था, ट्रू हो गया। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है। सिद्ध कीजिए कि सी ए का वर्ग बराबर सी बी गुणा सी डी है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बी सी पर इस प्रकार है कि
कोण ए डी सी जो है कोण बी ए सी के बराबर है। यहां से यहां तक लिख सकते हैं, दिया हमें। सिद्ध करना है सी ए का वर्ग जो है सी बी गुणा सी डी, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति। अब ध्यान देंगे त्रिभुज कौन कौन से ले ले। त्रिभुज ले लो आप ए बी सी और त्रिभुज ले लो ए डी सी। अगर हम इसको सर्वांग समरूप कर लेते हैं तो हम निकाल पाएंगे। तो इन्हीं त्रिभुजों को लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी। ए एस कर दो, बी ए सी ए डी सी। बी ए सी ऐसे नाम पड़ दिया इसका, और इसका ए डी सी में हमें क्या दिया गया है, कोण ए डी सी। ए डी सी जो है कोण बी ए सी के बराबर है। तो कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी दिया है। ध्यान देंगे जब हम त्रिभुज ले रहे हैं, जिस पे मैं डार्क कर रहा हूं इस पे ध्यान देंगे, ये वाला त्रिभुज, और जब ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं तो दोनों त्रिभुजों में सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण। कोण कोण जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो बी ए सी समरूप त्रिभुज ए डी सी डबल ए समरूपता से। कोण कोण समरूपता से जब ये बराबर समरूप हो गए तो हम बता सकते हैं सी ए बटे सी डी, सी बी बटे सी ए। इस भुजा के बटे ये भुजा, इस भुजा के बटे ये भुजा, त्रियक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सी ए का सी ए में गुणा करेंगे सी ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर सी बी का गुणा सी डी में करेंगे तो सी बी गुणा सी डी। यही हमें निकालना था, सेम आ गया। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। इस चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 अंश तथा ए डी लंब बी सी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी का वर्ग बराबर बी डी गुणा सी डी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 अंश तथा ए डी लंब बी सी। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए डी का लंब जो है वो बी डी गुणा सी डी है। ए डी का लंब जो है, इसका लंब जो है बी डी गुणा सी डी के है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी को क्या कर लें, समरूप कर लें तो हम निकाल सकते हैं। तो समरूप करने के लिए हम देख रहे हैं अगर ये 90 अंश का है तो ए डी बी भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो उपपत्ति तीसरी हेडिंग होती है ए डी सी बराबर ए डी बी बराबर 90 अंश, चूंकि ए डी लंब बी सी।
ठीक है ना, इसको यहीं छोड़ते हैं। त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए हमें कितना दिया गया है, 90 अंश, ठीक है ना, बोला गया है, दिया है हमें। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। इसका, इसका और इसका क्या हो जाएगा, 180 अंश। कोण ए बी डी, ए बी सी, ए बी सी प्लस कोण ए बी सी, कोण सी को सी, क्योंकि इसमें पूरा की जरूरत ही नहीं, कोण सी लिख सकते हैं इसको, प्लस कोण ए लिख सकते हैं, बराबर 180 अंश। ए बी सी, ए बी सी इसका मान निकालना है, इसको ऐसे छोड़ दो, ए बी सी प्लस कोण सी, सी दूसरी तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। कोण ए दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण सी, सी की वैल्यू नहीं मालूम है, कोण ए की वैल्यू 90, तो ये हो जाएगा ए बी सी बराबर 180 में से 90 जाएगा, 90 माइनस कोण सी, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज दूसरा ले लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में कोण ए डी सी, ए डी सी प्लस कोण सी प्लस कोण सी ए डी, सी ए डी बराबर 180। ए डी सी 90 अंश दिया गया, कोण सी, सी ए डी, सी ए डी सी ए डी बराबर 180 अंश। इन सबको इधर ले जाओ तो सी ए डी बराबर हो जाएगा 180, 90 उधर जाएंगे माइनस के, माइनस सी, तो कोण सी ए डी बराबर 90 माइनस कोण सी। इसको डाल देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो, क्या समझ में आ रहा है, समीकरण 1 और 2 में 90 माइनस कोण सी, 90 माइनस कोण सी, दायां पक्ष बराबर है तो हम बाएं पक्ष को भी बराबर कर देंगे। तो ए बी सी बराबर सी ए डी, ए बी सी और सी ए डी ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। हम ए बी सी को, चूंकि ए बी सी बराबर, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए बी डी, ए बी डी, तो ये हो जाएगा ए बी सी की जगह ए बी डी और कोण सी ए डी, ये कोण इस कोण के बराबर है। ध्यान देना, एक कोण ये और एक कोण ये पहले से बराबर था, इसको डाल सकते हैं समीकरण 1, अब नहीं डालो, एक ही हो गया, ठीक है ना। अब त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी में कोण ए डी सी बराबर कोण ए डी बी, ठीक है ना, प्रत्येक 90 अंश। और ये अभी बराबर किया, इसको डालना चाहो तो डाल दो, समीकरण 3, ए बी डी जो है कोण सी ए डी के बराबर है, समीकरण 3 से। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो ए डी बी समरूप त्रिभुज ए डी सी, जब त्रिभुज समरूप हो गए तो किसके द्वारा हो गए, ए समरूपता से। ए समरूपता का मतलब है कि कोण कोण से ये त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। जब कोण समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो VD बटे AD बराबर AD बटे CD, इस भुजा के बटे ये भुजा, इस भुजा के बटे ये भुजा, ठीक है ना। त्रियक गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा AD का वर्ग बराबर BD का वर्ग गुणा CD का वर्ग,
यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इस त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एसीबी बराबर कोण एबीडी। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीबी। देखो त्रिभुज एबीसी की भुजा, तो त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एसीबी ये कोण ए बी डी के बराबर है, ए बी डी के बराबर, ए बी डी के। ए सी वी जो है, ए सी बी जो कोण है ए बी डी के बराबर है, दिया है। त्रिभुज ए बी सी में भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए सी बी जो है कोण ए बी डी के बराबर है। ये दिया गया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। उपपत्ति देखेंगे, ए बी सी कहाँ है? ए बी सी। ए डी बी कहाँ है? ए डी बी। देखिए एक कोण तो बराबर दे रखा है उन्होंने, ये और ये बराबर है, और ए दोनों में आ रहा है। एक कोण पहले से बराबर और एक दोनों में आ रहा है। अगर दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप। तो जो हमें करने हैं उन्हीं को लेके चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में ए बी डी दिया गया है। ए सी बी जो है वो ए बी डी के बराबर है, ए बी डी के बराबर है। एक कोण तो बराबर दिया गया है। जब हम त्रिभुज ए बी सी ले रहे तब भी ए आ रहा, और जब हम त्रिभुज ए डी बी ले रहे तब भी ए आ रहा, तो कोण ए बराबर कोण ए कैसा हो जाएगा? उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण। कोण कोण जब बराबर होते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी किसके द्वारा? कोण कोण समरूपता से। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, प्रूव। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 9 सेंटीमीटर और एफ डी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे जिससे हमें बहुत आसान तरीके से हम समझ जाएं। तो त्रिभुज बना लिया ए बी सी, और एक त्रिभुज हमने बना लिया डी ई एफ। हमें क्या क्या भुजा दी गई? ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया। डी हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर, ई एफ हमें दिया गया 9 सेंटीमीटर, एफ डी दिया गया हमें 12 सेंटीमीटर। तब हमें परिमाप निकालना है त्रिभुज एबीसी का परिमाप। देखिए अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन कौन से दिए ही गया है कि ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ दिया है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन त्रिभुजों का परिमाप
जो होता है उनकी संगत भुजाओं के बराबर होता है। फिर कोई भी संगत भुजा हो सकती है, चाहे ये बटे, चाहे इसके बटे ये, चाहे इसके बटे ये। तो जो दी जाती हैं उनको लेके चलेंगे, ए बी बटे डी। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ये याद रखना, कोई भी त्रिभुज दिया जाए तो त्रिभुज का परिमाप फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। अब यहां पर त्रिभुज एबीसी की भुजाओं का अनुपात हमने बताया है कि अगर त्रिभुज का परिमाप हो, चूंकि ए बी बटे डी, ऐसा क्यों होता है, चूंकि जब त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। यह कारण होता है अगर दो त्रिभुज समरूप हो और उनका परिमाप हमें दिया जाए या निकाला जाए तो ये ध्यान रखेंगे, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। देखो त्रिभुजों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब यहां पर हमें देखो त्रिभुज एबीसी का परिमाप तो पूछा गया, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर, इसका हमें क्या करेंगे, ये भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में ले जाएंगे। त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, ए बी हमें दी गई कितनी, 4 सेंटीमीटर, डीई हमें कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, और त्रिभुज डीई एफ का परिमाप, डीई एफ का परिमाप मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग जोड़ दो, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 4/6 गुणा जोड़ो, 9 6 15 और 2 17 10 27, काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 6, 3 निम 27, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो जो ये त्रिभुज आया है ए बी सी, इसका जो परिमाप आएगा वो आएगा 18 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर वीडियो पसंद, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम दो त्रिभुज बनाएंगे, पहला त्रिभुज बना लिया हमने, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, क्रम से हम मान लेंगे कि 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर बी सी और 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्रम से इसमें भी मान लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अगर हम इनका अनुपात जो है समानुपात बराबर निकालने तो हम बता सकते हैं त्रिभुज कैसे हैं, समरूप होंगे। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू, ए बी कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारे पास कितना है 4.5 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाएंगे तो 30/45,
15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2/3। अगला ले लेंगे BC बटे QR। BC बटे QR। BC हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, QR हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3। अगला हो जाएगा CA बटे RP। RP CA हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, RP हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं का अनुपात AB बटे PQ, BC बटे QR, CA बटे RP, तीनों कैसी हैं बराबर है। तीनों भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है। जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो त्रिभुज कैसे होते हैं समरूप हो जाते हैं। ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया प्रूव। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।